जब बाबा साहब पढ़ रहे थे तो एक सेठ के लड़के से बाबा साहब की दोस्ती हो गई, क्योंकि बाबा साहब पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे। लड़के से इतनी दोस्ती हो गई कि लड़का इनके घर आने लगा और अपने घर बुलाने लगा। यहाँ तक कि इनके साथ बैठ के खाना पीना सब कुछ उसको अच्छा लगने लगा, के साथ रहने लगा। लेकिन सेठ जी को यह बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन लड़का फिर भी लगा रहता था। सेठ ने यहाँ तक किया कि अपने लड़के को घर से बाहर तक निकाल दिया। लड़का बाहर अपना झोपड़ी बना के रह रहा था। लड़के ने अपना एक कोट पैंट भी दिया था जिसको बाबा साहब पहन सकें। पढ़ते पढ़ते बाबा साहब का जब पेपर हुआ, उसमें बाबा साहब प्रथम स्थान प्राप्त किए। प्रथम स्थान जब प्राप्त किए तो वहाँ पर अंग्रेज़ों ने, उस समय अंग्रेज़ी हुकूमत थी, अंग्रेज़ों ने फर्स्ट आने वाले लड़के को भोज की व्यवस्था की थी, उसमें भोज का निमंत्रण दिया। यह सब सुन कर के इनके माता पिताजी को बहुत अच्छा लगा और भोज के निमंत्रण में वह सेठ का लड़का चाहता था कि हमारे दिया हुआ कोट पैंट पहन के जाएं, लेकिन उसके लिए सेठ बहुत परेशान करते थे। उन्होंने सेठ को उनका कपड़ा लौटा दिए बाबा साहब। और वहाँ भोज में बाबा साहब के पिताजी यानी रामजी राव, उनकी माताजी, सभी लोग भोज में जाते हैं। भोज में जाते हैं तो बाबा साहब को संबोधित करके उन्हें मंच पे बुलाया जाता है, उनको वहाँ पर पुरस्कार भी दिया जाता है। तब बाबा साहब से उनकी उपलब्धि का कारण पूछते हैं कि आप कैसे इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करते हो, कैसे प्रथम आते हो। तो उन्होंने कहा कि हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, जो कि हम इस तरह से पढ़ने में निपुण हैं, पढ़ते हैं, ध्यान लगा के पढ़ते हैं। उस समय उनके माता पिता को भी बुलाया जाता है, उनको भी सम्मानित किया जाता है। लेकिन वहाँ पर जो है कि कुछ विपक्षी लोग होते हैं जो कि अपने ही समाज से होते हैं, उनको नागवारा लगता है। वो लोग इस चीज़ का विरोध प्रकट करते हैं, लेकिन बाबा साहब को इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि इनको संघर्ष करने की आदत पर होश संभालने के बाद ही हो गई थी। इसी तरह से पढ़ते गए। फिर इन्होंने जब प्राइमरी से आगे निकले और बड़ी क्लास में गए तो वहाँ पर पढ़ाई की घटना है कि स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, मास्टर इनको सही से पढ़ाना नहीं चाहते थे। जब ये पहुँच जाते थे तो मास्टर पढ़ाते ही नहीं थे। जब तक ये नहीं पहुँचते थे तब तक उनको पढ़ाते थे, लेकिन जब बाबा साहब क्लास में जाते थे तो मास्टर पढ़ाते ही नहीं थे, या तो छुट्टी कर देते थे या कुछ और ही करने लगते थे। एक बार उसी स्कूल में जब एक अधिकारी आते हैं वहाँ पे जांच पड़ताल के लिए कि इस स्कूल की व्यवस्था कैसे चल रही है, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है। वहाँ पे
अंग्रेज़ी हुकूमत आती है, तो जब आती है वहाँ पे लोगों से सवाल पूछा जाता है, मास्टर लोग सवाल पूछते हैं, तो उससे पहले बाबा साहब को स्कूल से बाहर कर दिया जाता है कि तुम निम्न जाति के हो, इसलिए तुम स्कूल में नहीं रहोगे। बाबा साहब स्कूल के बाहर जब निकलते हैं तो वहाँ पर एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति रोड स्कूल के किनारे किनारे रोड पे झाड़ू लगा रहा था। उसके पास जाते हैं, कहते हैं काका यह झाड़ू हमें थोड़ी देर के लिए दे दीजिए। वह कहता है कि क्या करोगे, कहता है नहीं आप दे दीजिए। जब झाड़ू ले लेते हैं, इसके बाद वह बाहर ही खड़े रहते हैं और अधिकारी बच्चों से सवाल पूछते हैं, तो वहाँ पे कोई सही जवाब नहीं दे पाता है। बाबा साहब से देखा नहीं गया। बाबा साहब कहते हैं सर अगर इजाज़त हो तो मैं इन प्रश्नों का उत्तर दूँ। तो अधिकारी कहते हैं तुम झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति इस चीज़ का कहाँ से सही जवाब दे सकते हो। लेकिन बाबा साहब के कहने पर वो लोग कहते हैं ठीक है, अच्छा तुम ही बताओ। तो बाबा जी प्रश्नों का सही सही जवाब देते हैं और अधिकारी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट होकर जाते हैं, 5 सवाल पूछते हैं, पाँचों का जवाब बाबा साहब सही तरीके से दे देते हैं। तो लोग कहते हैं कि इस बच्चे को तो स्कूल में पढ़ना चाहिए, लेकिन यह पढ़ नहीं पा रहा है। बाबा साहब से कहते हैं अगर पढ़ना चाहते हो तो तुम पढ़ सकते हो। लेकिन इतना कह कर के अधिकारी वहाँ से चले जाते हैं। बाद में मास्टर बाबा साहब को कहते हैं कि तुम्हें बीच में आने को कौन कहा था। लेकिन बाबा साहब कहते हैं मैं बीच में आ कर के आप लोगों का सम्मान बचा लिया। यही कम नहीं है कि आप लोग पढ़ाते हो लेकिन बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसमें आप लोगों का ही सम्मान बचाया हूँ। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अगर कोई गलती है तो उसको हमें क्षमा करिए। इसके बाद अधिकारी भी चले जाते हैं, बाबा साहब भी वहाँ से फिर चले आते हैं। फिर दूसरे दिन स्कूल में जाते हैं, लेकिन बाबा साहब के साथ उसी तरह से बर्ताव ये मास्टर लोग करते रहते हैं। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।